देखिए, जहाँ तक विक्रम नंदावा जो है, जो एक्स एमएलसी है, भारतीय जनता पार्टी में है, उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मैं सबसे पहले पार्टी का शुक्रगुजार और खासकर स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी का, ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल जी का, और हमारे सपोगस पर्सन जो सेठी साहब है, अल्ताफ साहब, सब ने उनके खिलाफ एक पार्टी ने नोटिस लिए, 48 घंटे में वो अपने उसका जवाब दे दी। जहाँ तक विक्रम नंदावा का मसला है, वो एक सैंड माफिया है, स्टोन माफिया है, और वो एक गुंडा है जम्मू का, जो हर बुरे काम वहाँ करता है। उसका जिम्मेवार विक्रम नंदावा है। उन्होंने इससे पहले भी हमारे डॉक्टर जतेंद्र सिंह पर भी इल्ज़ाम लगाए हैं। जहाँ तक उसने कश्मीरी बेटी, बहू और हमारे बहनों पर ये लैंग्वेज, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक बेटी को बहन मानते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी मज़हब की हो। हमारे पास सब एक जैसे बहनें, माएँ और बेटियां हैं, और विक्रम नंदावा को अरेस्ट करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलिस को जब उन स्टूडेंट को गिरफ्तार करना आया, विक्रम नंदावा को भी गिरफ्तार करना चाहिए 24 घंटे में। और पार्टी को मैं श्री रविंदर रैना जी को बोलना चाहता हूं कि उनको पार्टी से बिल 4 निकाले, और अगर कश्मीर में विक्रम नंदावा ने कदम रखा, कश्मीर पूरा यूनिट उसको नंगा घर भेजेगा। ये आप लोगों से वादा रहा। देखिए, ये पिछले 8-10 सालों से हम ये देख रहे हैं कि जो एंटी रिलीजन जो बातें कर रहे हैं, सरकार उस पर खामोश रह रही है, चाहे वो स्टेट का मामला है, चाहे वो सेंटर के मामले में है। अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा कि कई जगहों पर बेदखल किया जा रहा है सिखों को अपनी ज़मीन से। अभी आसाम में कुछ ऐसा हादसा हुआ है और सिख उस पर काफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। इससे पहले भी 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद हज़ारों सिखों को देश के डिफरेंट हिस्सों में मारा गया और बुरे तरीके से मारा गया। पेट्रोल डाल के जलाया गया, और उसके बाद उनके गलों में टायर डाल के उनको जलाया गया, और उसके बाद उनके बच्चे मारे गए। उनकी जो औरतें थीं, कोई बेटियां थीं छोटी छोटी, उनके रेप हुए। तो ये सब क्राइम जो एंटी रिलीजन हो रहे हैं देश में, इस पर देश पर कहीं ना कहीं सबको सोचना होगा। ये ताकतें जो ऐसी काम कर रही हैं, जिस तरह से कल विक्रम रंधावा ने जो एक हेट स्पीच की है मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़, ये सब ठीक नहीं है। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एकदम से कार्रवाई होनी चाहिए। ये सबको मालूम है कि ये देश जो है, इंडिया जो बना था, ये डाइवर्सिटी के बेस पर बना था। यहाँ तमाम रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, कलर के लोग पूरे देश, हर कोने कोने से इसमें मिले थे, तब जाके ये देश बना था। ये देश किसी एक ज़ात का नहीं हो सकता। यहाँ हर देश के आदमी की आज़ादी जो है, उसको बोलने का हक होना चाहिए, और कोई भी आदमी किसी के खिलाफ बात अगर करेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह से मैंने जैसे जिक्र पहले किया कि 1984 में जिन लोगों को मारा गया, उनके फ़ोटोग्राफ अखबारों में छपे, लेकिन सरकार आज 30-40 साल होने के बाद भी किसी एक को सज़ा नहीं दी गई। अब जिन लोगों ने वो मारे हैं, अब आप क्या समझते हैं कि वो क्रिमिनल नहीं बन गए? उनको क्राइम करने का अब शौक बढ़ गया होगा, वो कहीं भी मार सकते हैं। अभी जिस तरह यहाँ पे कुछ लोग मारे जा रहे हैं जो फार्मर्स का एजिटेशन है, लेकिन ये लोग जो मार रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये क्रिमिनल्स हैं। लेकिन अगर क्रिमिनल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ये देश में एक बड़े अफसोस वाली बात है। तो इस लिहाजा इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी भी रिलीजन के खिलाफ ये बात करें। वो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कमेटी बनाए, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, या जुडिशल कमेटी बनाए, इन चीज़ों को प्रोब करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि देश में किसी भी रिलीजन को वीक महसूस ना किया जाए। अगर माइनॉरिटीज़, खासतौर पर जो माइनॉरिटीज़ हैं। अलमिया है, जिस मुल्क में लॉ मेकर ऐसा हो, उसकी सोच ऐसी हो, तो इस मुल्क का फ्यूचर क्या होगा, ये इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है, जितने भी दानिश्वर है, ये एक लम्हे फ़िक्रिया है। हमें सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में अपनी कंट्री को ले रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ ये सेडिएशन है, बल्कि ये उससे बड़ा एक जुर्म है, जिससे पोलराइजेशन मुल्क में हो रही है,
जिससे जो है कम्युनल जो है वायलेंस हो सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मजरूह किया गया मुसलमानों के जो है जिस तरह हमें मजरूह किया गया है मुसलमानों को, मैं ये समझता हूँ जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए, इस पे जितना भी इंसान एहतिजाज करे वो कम है। इसको न सिर्फ इसके ख़िलाफ़ FIR बल्कि इसको सख्त से सख्त सज़ा इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और दोबारा ताकि कोई ऐसी जुर्रत न करे कि किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई जो है ऐसा कोई बयान दे जिससे जो है किसी भी मज़हब के लोग जो है उनको जो है ठेस पहुँचे, उनके सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स को ठेस पहुँचे। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर वाकई इन चीज़ों का मदावा नहीं किया गया, अगर वाकई इन चीज़ों पे जो है रोक नहीं लगाई गई, ये हमें बर्बादी की तरफ ये चीज़ें ले जाएगी। इससे जो है पूरे मुल्क का जो है भाईचारा ख़त्म हो सकता है। और इससे न सिर्फ जो पहले ही हम गुर्बत की तरफ जो है पूरा मुल्क जो है पिसा हुआ है, हम आम इंसान जो है बहुत दूर है रोज़मर्रा के अशियाओं से। गैस देखिए कितना महंगा हो रहा है, पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, डीज़ल कितनी महंगी हो रही है, उस पे कोई बात नहीं हो रही है। डेवलपमेंट पे, विकास पे कोई बात नहीं हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक लम्हे फ़िक्रिया है। और जहाँ तक हमारे बच्चों का ताल्लुक़ है, उन्होंने सिर्फ मैच के बारे में अगर कोई सेंटिमेंट जो है या कोई किसी के साथ उन्होंने सपोर्ट किया, उस पे जब आप FIR लॉन्च करते हैं तो यहाँ तो ये तो एक अलमिया है, ये तो एक मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बोलता है और इसके ख़िलाफ़ तो इसको तो सज़ाए मौत होनी चाहिए, इसको तो फांसी होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए, बाइज़्ज़त रिहा करना चाहिए और भाईचारा जो है कायम व दायम रहना चाहिए। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको फोकस करना चाहिए कि यहाँ के जो कोर इश्यूज़ है उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। और जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ के ट्रेडर्स, यहाँ के बच्चे बंद हैं, उन्हें रिहा करने की ज़रूरत है।